एक पुराने दौर की बात है जब पंजाब के गांव और सहरा चोर डकैतों के खौफ में जीते थे। दिन में तो जिंदगी कुछ हद तक ठीक रहती थी, मगर रात के अंधेरों में लोग अपने दरवाजों को जंजीरों से बांध कर लेते और छतों पर मशाल जलाकर अंधेरों को कम करने की कोशिश करते। उस दौर में एक नाम हर जुबान पर था, दकू हसीना। कहते हैं कि वो एक ऐसी औरत थी जो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि कबीले तारीफ, हिम्मत और हौसले की भी मिसाल थी। उसका असली नाम जोया था, लेकिन लोग उसे डाकू हसीना के नाम से ही जानते थे। उसकी खूबसूरती का आलम यह था कि चंदनी रातों में जब वो अपनी कली घोड़ी बिजली पर सवार होती तो लोग दूर से समझते कि चंद जमीन पर उतर आया है। मगर उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द छुपा था जो उसे आम औरत से बेहतरीन योद्धा बना गया था। जोया एक गरीब किसान की बेटी थी। उसका गांव घाने खेतों के दरमियान बसा हुआ था। जोया के वलीद छोटे किसान थे जो जमींदार के जुल्म का शिकार होते रहते। दिन रात मेहनत के बावजूद उनका गुजारा मुश्किल से होता। जोया की मां एक निहायत शरीफ और सब्र वाली औरत थी जो अपनी बेटी को हमेशा इज्जत और ईमानदारी का सबक देती। मगर एक दिन ऐसा आया जो जोया की जिंदगी का रुख ही बदल गया। जमींदार का बेटा और उसके नौकर गांव में आए और जोया के घर पर हमला करके उनके माल और जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। जोया के वालिद ने इनकार किया, जिसकी सजा उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी। मां भी जुल्म का शिकार हुई और जोया अकेली रह गई। उस वक्त उसके दिल में आग भड़क उठी, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जंग की आग। जोया ने कसम खाई कि अब वो ना सिर्फ अपनी मां बाप का बदला लेगी बल्कि हर उस शख्स का साथ देगी जो जुल्म का शिकार है। रातों को उसने तीर अंदाजी और तलवार चलाना सीखना शुरू किया। एक बुजुर्ग फकीर जो तलवारों का उस्ताद था, उसकी मदद से वो खुद को एक शानदार लद्दाखी से एक कातिल शिकारी में बदल गई। धीरे धीरे जोया ने चोर डकैतों का एक जाथा बनाया जो सिर्फ जालिम जमींदारों और बदमाश अफसरों का माल लूटता और उस माल को गरीबों में बांट देता। उस वक्त लोग उसे रॉबिन हुड के बराबर समझने लगे, मगर उसकी शानख्त छुपाना मुश्किल था। जोया ने अपना चेहरा हमेशा काली चुनरी और नकाबी घूंघट से छुपाए रखा। सिर्फ उसकी चमकती आंखें ही दिखाई देती थी जो जुल्म करने वालों के लिए कहर और मजलूमों के लिए दुआ बन जाती। शहर के जमींदार और कोतवाल उसे पकड़ने के लिए हर हद पार कर गए। हर जगह इश्तिहार लग गए, दकू हसीना को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को सुनहरी इनाम दिया जाएगा। मगर कोई भी उसे पकड़ न सका। हर दफा जब सिपाही उसके करीब पहुंचते, जोया अपनी चालाकी और हौसले से उन्हें चकमा दे देती। घोदी बिजली की रफ्तार ऐसी थी कि कोई सिपाही उस तक पहुंच ही नहीं सकता था। लोगों के दिल में दकू हसीना का डर भी था और मोहब्बत भी। गरीब उसे अपनी रक्षक समझते और अमीर उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन। इस कहानी का दूसरा पहलू उस वक्त आया जब जोया की मुलाकात एक जवान अफसर सरमद से हुई। सरमद एक ईमानदार और नया अफसर था जिसे हुकूमत ने दकू हसीना को पकड़ने के लिए भेजा था। मगर जब उसकी मुलाकात जोया से हुई तो वो उसकी शनाख्त समझ गया कि यह औरत आम डकैत नहीं बल्कि एक इंसाफ की फरिश्ता है। सरमद का दिल जोया की बहादुरी और खूबसूरती पे आ गया। धीरे धीरे दोनों के दरमियान जज्बात पैदा हुए। जोया भी पहली दफा महसूस कर रही थी कि जिंदगी सिर्फ इंतकाम और खून से नहीं, मोहब्बत और अपनापन से भी जीती जा सकती है। मगर जोया ने अपने दिल को कायद कर लिया। उसने सरमद से कहा, मैं एक डाकू हूं, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए बोझ बनेगी। तुम शहर के अफसर हो और मैं जंगलों की बची। मेरी राह खून और खौफ से गुजरती है, तुम्हारी राह इज्जत और रोशन मुस्तकबिल की है। सरमद ने जवाब दिया, जोया, तुम डाकू नहीं, तुम इंसाफ की आवाज हो। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं दुनिया से लड़ सकता हूं। मगर किस्मत का लिखा कुछ और था। जमींदार और कोतवाल ने मिलकर जोया को फंसाने का एक जाल बिछाया। एक रात जब वो अपने जथाए के साथ एक गांव में गरीबों को मदद देने गई तो चारों तरफ से सिपाही आ गए। घोड़ी बिजली ने तेज दौड़ लगाई, जोया ने तलवार चलाई, लेकिन गद्दार बन चुका एक पुराना साथी उसे धोखा दे गया। लादे खूनी थी। सरमद भी वहां था। उसने जोया को बचाने की कोशिश की, मगर जोया जख्मी हो चुकी थी। उसने सरमद का हाथ पकड़कर कहा,
मैं मर जाऊंगी लेकिन डाकू हसीना के नाम को कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। मेरा वादा है कि जुल्म के खिलाफ लड़ाई कभी रुकेगी नहीं। यह कहकर जोया ने अपनी तलवार से दुश्मन के सरदार को मार गिराया और खुद जख्मों की वजह से जमीन पर गिर गई। उस रात के बाद जोया का कोई पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि वो शहीद हो गई, कुछ कहते हैं कि सरमड उसे लेकर दूर चला गया जहां दोनों ने नई जिंदगी शुरू की। मगर लोगों के लिए जोया हमेशा डाकू हसीना ही रही, एक ऐसी औरत जो जुल्म के खिलाफ खड़ी हुई, जिसे दुनिया डाकू कहती रही लेकिन जो असल में इंसाफ की मिसाल थी। आज भी पंजाब के कुछ गांवों में लोग रात को कहानियां सुनाते हैं। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो मिट्टी से एक और डाकू हसीना पैदा होती है।